बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ कि दरस-ए-कुरान.com का उन्होंने मुझे हय्या अलस्सलाह प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और ज़रिया बने मेरी आवाज़ को अहबाब तक पहुँचाने का। और दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सिलसिले को दवाम बख्शें और हम सब के लिए इसको नाफ़े बने। हज़रत ने सवाल किया कि इस्लाम का तो ये अहम रुकन है और इसे स्तून करार दिया गया है दीन, लेकिन क्या हमें दीगर मज़ाहिब में भी इसका कोई जिक्र मिलता है या नहीं? अगर हम अकायद की बात करते हैं तो अकायद ऐसी चीज़ है कि जो हमें तमाम मज़ाहिब में मुत्तफ़िक़ा तौर पे दिखाई देते हैं कि तौहीद को तमाम शरीयतों ने, तमाम मज़ाहिब ने, तमाम अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र किया है और बड़ा प्रायोरिटी के साथ इसको जिक्र किया है। और उसके बाद रिसालत की बात आती है तो वो भी हमें बेआइनी ही तौहीद की तरह बड़ा ही वाज़े दिखाई। और अगर हम बात करें इबादात की तो इबादात में से भी कई एक इबादात ऐसी हैं जो हमें इस्लाम के साथ दीगर मज़ाहिब में मुश्तरक दिखाई देती हैं। उन्हीं इबादात में से एक इबादत जिसे नमाज कहा जाता है और अरबी के अंदर इसके लिए लफ्ज़ सलात का इस्तेमाल किया गया है, इसका जिक्र हमें कुरान पाक में दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ, अगरचे ये कहना तो मुश्किल होगा कि जिस तरह दीन इस्लाम के अंदर नमाज की अदायगी की जाती है, सलात के जो ख़ास अरकान जिस तरह दीन इस्लाम में हैं बेआइनी ही दीगर शराय में भी हों, ये कहना तो ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन लफ्ज़ सलात दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के अंदर हमें बड़ा ही वाज़ेह, चुनांचे कुरान पाक के अंदर जब हम देखते हैं तो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब एक इशारा मिलता है और वो औलाद की तमन्ना करते हैं, उस इशारे को पाने के बाद तो कुरान उसको बयान करते हुए कहता है फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, कि जब फरिश्तों ने पुकारा है उनको तो उस वक़्त वो अपने मिहराब के अंदर खड़े हुए क़याम करते हुए नमाज के अंदर, सलात के अंदर। मैंने कहा कि उसका अंदाज तो मुख्तलिफ हो सकता है, उसका तरीक़ाकार तो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हमें ये मालूम हो रहा है कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जो इबादत कर रहे थे उसे कुरान सलात के साथ जो है वो ताबीर कर रहा है। इसी तरह सैयदना मूसा और हारून अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का अगर जिक्र किया जाए तो उनकी तालीमात के अंदर हमें ये मिलता है कि इरशाद मिलता है कि अक़ीमुस्सलाह व बश्शिरिल मुमिनीन, कि नमाज का कायम कीजिए और मोमिनीन को खुशखबरी दी। और बेआइनी ही सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जो गिला है वो भी हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास नमाज और सलाह की इबादत जो है वो, और कौम उनसे ये गिला करती थी, क़ालू या शुएब असलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना, कि हमारे आबा अजदाद जिसकी इबादत करते थे ये तेरी नमाज, तेरी सलात इस बात का हुक्म दे रही है तुझे कि हम उन इबादतों को छोड़ दें, हम उन माबूदान को छोड़ दें? क्या तेरी नमाज जो तू इबादत कर रहा है ये वाली इबादत तेरी इस चीज़ का हुक्म दे रही है? तो इससे मालूम हुआ कि सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कोई ख़ास तरीके के साथ इबादत किया करते थे जिसको कुरान ने सलात के साथ ही जिक्र किया है। इमामुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा हाजरा को और सैयदना इस्माईल को जब वादिये गैर ज़ी ज़र में छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे हक़ ताला शानुहु से बात करते हैं तो यूँ कहते हैं रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, कि ए अल्लाह, ए हमारे रब, ये इसलिए यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ तेरे घर के करीब ताकि ये तेरी नमाज को कायम करे। और इसके अलावा दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ भी कुरान पाक के अंदर सलात का लफ्ज़ जो है वो मज़कूर है। खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबज़ादा सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ है कि वो खुद हुक्म दिया करते थे बाकायदा अपने अहल को, कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, कि वो अपने अहल को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं वौसानी बिस्सलाति वज़्ज़का, कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं नमाज और ज़कात को जो है उसकी अदायगी करूँ, उसको अदा करूँ। हज़रत लुक़मान जिनके बारे में नबी होने का भी मज़कूर है और हकीम एक दाना शख्स होने का भी मज़कूर है, वो अपने बेटे को ये नसीहत कर रहे हैं या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, कि ए मेरे बेटे नमाज को कायम कर।
تو ان ارشادات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ نماز دین کا ستون تو ہے ہی ہے، اس کی دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ تو نماز کے ساتھ ہی قائم ہو رہی ہے، لیکن دیگر مذاہب کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو جہاں عقائد کے بعد عبادات جو ہمیں مشترک نظر آ رہی ہیں، ان میں سے سر فہرست جو ہمیں عبادت نظر آتی ہے وہ صلاۃ کی عبادت ہے۔ اور پھر جو ہے سید الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے اندر کتنی زیادہ تاکید کے ساتھ اس کا حکم ہے کہ دیگر انبیاء سے بڑھ کے جو ہے وہ کئی بار قرآن پاک کے اندر تقریباً 109 بار جو ہے وہ صراحتاً حکم صلاۃ کا موجود ہے، اور 700 بار جو ہے وہ اشارتاً قرآن پاک کے اندر نماز کا حکم موجود ہے۔ تو یوں ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ نماز جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ صرف اس امت کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ حق تعالی شانہ نے اسے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ توحید اور رسالت اور عقائد کی طرح ان عبادات میں شامل کیا ہے جن میں دیگر مذاہب بھی شریک www.darsequran.com